अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ जिंदगी की खबर के साथ मैं आमिर आज़ाद। माहौल ही कुछ ऐसा बन गया है मेरे वतन में, हर शख्स ये सोचता है सारा शहर टूटे बस मेरा घर नहीं। ये वो मामला हैं जी जो अंदरून लाहौर में हो रहे हैं और तरक्याती काम भी इसको कहा जा रहा है। क्या ये अच्छा होता कि अगर जो यहाँ के वासी हैं, जो यहाँ पे रहने वाले हैं, उनकी वीडियोस हम सोशल मीडिया पे बड़ी दिलखराश देख रहे हैं। काश के गवर्नमेंट ऐसा कोई इस्तेमाल करती कि वो लोग पहले आते और कहते जी ये हमारे घर टूट रहे हैं, हम अपनी खुशी से गवर्नमेंट को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें रहने के लिए एक अलग जगह दे दी है। लेकिन आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे लोग रो रहे हैं, खवातीन रो रही हैं कि हमारे घर टूट गए हैं। वो नोटिस दिए बगैर सामान भी बीच में मलबे के जाया कर दिया। अब आप देखें कि ये गैर कानूनी है, नो डाउट, लेकिन ये 70 साल से 100 साल से लोग बैठे हुए हैं। तो ये दाता साहब का गामे शाह का, वो सामने मेरे गामे शाह और उसके बिल्कुल फ्रंट पे ये गैर कानूनी जगह थी जो कि तोड़ी जा रही है। लेकिन 70 साल बाद 100 साल बाद गवर्नमेंट को याद आया है। और जहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि बड़ी उनकी एक ऐसी सिचुएशन में वो मुब्तला है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट उनके साथ क्या करने वाली है। तो बिल्कुल ये हम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत खुश आइंद है कि लाहौर खुला हो रहा है, लाहौर खूबसूरत हो रहा है। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा उन लोगों के लिए भी कि जो यहाँ पे बेघर हो चुके हैं उनका गवर्नमेंट ने क्या किया है। तो अभी आगे बड़ा लंबा सीन है, मैं आगे भी दिखाता हूँ कि आगे क्या चल रहा है। ये सब दुकानें टूटनी है नाज़रीन, ये जो आप देख रहे हैं ना। ये देखें जी दाता दरबार आ गए हैं और ये कुशादा हो रहा है। ये सारा सामने से ये सारी बिल्डिंग जानी है और काम तेज़ी से जारी है जी। तो नाज़रीन आप यहाँ पे ये सारी खुदाई का अमल आप देख रहे हैं। यहाँ से ये जगह खोद के पैदल क्रॉसिंग रोड के नीचे से जाएगी और ये दाता साहब को मजीद आगे को लेके आएंगे। और ये सारी मशीनरी इसीलिए काम कर रही है कि दाता साहब का जो फ्रंट है इसको और मजीद बड़ा किया जाएगा। और बिल्कुल जो भी बोर्ड्स के ऊपर तफसीलात हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और बिल्कुल ये बिफोर है और कोशिश करेंगे हम जब आफ्टर हो जाएगा ये सारा बन जाएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो लोगों की परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, वो पाकिस्तानियों की इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो रही और मामला बड़े संगीन होते जा रहे हैं। और ये लाहौर जो कुशादा हो रहा है ये नो डाउट कि उन लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा जो यहाँ पे उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, उनकी कोई बिल्डिंग नहीं टूटी, उनका कोई घर नहीं टूटा, किसी किस्म का कोई मसला नहीं बना। वो लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे इस एरिए को जब ये खुला हो जाएगा। तो दुआ करते हैं, कोशिश है, गवर्नमेंट से भी इल्तमास है कि जो लोग यहाँ पे बेघर हुए हैं, जिनकी दुकानें गई हैं, उनको भी कोई मुआवजा दिया जाए या उनका कोई सब्सिट्यूट बनाया जाए। अब हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि ये उस साइड पे जो भाटी की वो दुकानें गिराई गई थी, जो वो पेट्स की पूरी मार्केट थी एनिमल्स की, अब हम उसका सर्वे करवाते हैं आपको जी। तो नाज़रीन अब आप देख रहे हैं कि ये दाता साहब के करीब में आ गया हूँ और ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी के लिए भाटी चौक और भाटी चौक की तमीर नौज़ारीन के लिए आला तरीन सिटिंग एरिया की तामीर, ये यहाँ पे ज़ेरे ज़मीन सिटिंग एरिया बनेगा और दाता साहब ऐसे कुशादा हो जाएगा। अब आप देखें कि पैदल क्रॉसिंग के लिए भी जगह रखी नहीं है। वही बात आ जाती है कि जो लोग यहाँ नहीं रहते, उनके लिए तो ये बहुत खुशाइंद है और ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन जो लोग इस जगह के टूटने की वजह से डिस्टर्ब हैं, उनकी परेशानी का भी कोई पुरसाने हाल नहीं बन रहा। कुछ लोग कहते हैं जी हमें गवर्नमेंट कुछ मुआवजा दे रही है, मोस्टली कह रहे हैं कि नहीं दे रही। अब ये यहाँ की सिचुएशन है, ये बोर्ड्स मैंने आपको दिखाए हैं कि ये यहाँ पे ये चीजें बनती हैं जी। तो नाज़रीन मैं उस जगह पे पहुंच गया हूँ जहाँ पे ये सारा पेट मार्केट थी और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बड़ी तेजी से जारी और सारी हैं। और यहाँ पे भी जो बोर्ड्स के ऊपर डिटेल मैंने आपको दिखाई है कि कहाँ कहाँ क्या क्या बनना है। वो बोर्ड्स दिखाने का मकसद ही आपको ये था कि आपको आइडिया हो कि लाहौर दाता साहब का एरिया भाटी और अंदरून किस तरह कुशादा किया जा रहा है और ये बहुत खुशाइंद है। और बस यही दुआ है कि जो यहाँ पे लोगों का नुकसान हुआ है गवर्नमेंट उसको भी भरे। और बिल्कुल ये सारी मार्केट एक दौर में यहाँ पे पेट शो था। ट्रैफिक की रवानी इस टाइम आप देख लें कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है, लेकिन ये थोड़ा सा ही टाइम है। अब ये आप इधर से अगर देखें तो ये सारा एरिया
जो मैंने आपको उधर दादा साहब के सामने क्रेनें लगी हुई हैं, खुदाई हो रही है, वो अंडरपास जो बनने हैं वो आप अंडर पास के जरिए आप सड़क क्रॉस कर सकते हैं और ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है और लोगों का टाइम बचेगा, एक्सीडेंट्स बचेंगे और जो सड़क पे ट्रैफिक की जैम होने की वजह थी कि पैदल और ट्रैफिक दोनों एक साथ थे वो जरा कम हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये दरख्त वगैरह भी काफी काटे गए हैं, लेकिन तरक्याती कामों में ये सारे मामला होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो जो यहाँ पे लोग 100 साल से 70 साल से बैठे हुए थे और वो भी गवर्नमेंट से ही रिलेटेड थे, गवर्नमेंट ने ही उनको बिठाया हुआ था, लेकिन अब की गवर्नमेंट की ये दरख्वास्त है उनसे कि वो इस सारे मामले को, ये मैडम की तस्वीर को जरा फोकस करें और मैसेज मैडम के लिए यही है, मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए, कि जो यहाँ पे लोग बेचारे अपनी सोशल मीडिया पे रो रहे हैं, जो परेशानियां बता रहे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनका भी कोई हल किया जाए ताकि वो लोग भी अपनी जिंदगी को आसानी से गुजार सके। क्योंकि 60-70 साल बाद अगर किसी का घर टूट जाए, दुकान खत्म हो जाए, तो वो कारोबार भी गया और रिहाइश भी गई। तो इस चीज पे गवर्नमेंट को जरा थोड़ा सा सीरियसली सोचना पड़ेगा। मैडम चीफ मिनिस्टर से बिल्कुल हम भी दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया भरा पड़ा है लोगों की सिस्कियों से, आहों से, गुजारिशों से, तो उन पर भी गौर किया जाए। तो इंशाल्लाह जब नाजरीन नेक्स्ट ये डेवलप होता रहेगा, हम वक्तन फवक्तन आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।